अरिश्मा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरिश्मा, पहली दफ़ा मैंने देखा है कि कोई खातून इस तरह ढोल बजा रही हूँ, लेकिन हमारे मुल्क में तो अमूमन हम देखते हैं कि मर्द हजरात जो है वो ढोल बजाते हैं। आपने कैसे सोचा कि ढोल बजाना है आपको? मुझे शुरू से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का शौक था, लाइक गिटार, हारमोनियम, कॉन्गो। उसके बाद आई जंप इनटू ढोल, और जब से मैंने ढोल स्टार्ट किया लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, ये बताएं कि सिर्फ ढोल बजाने का शौक है या गाने का भी शौक है आपको? नहीं, गाने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी मुझे गाना आता नहीं है। लेकिन मेरी सारी जो मेन प्योरिटी है वो ढोल है, मेरी सारी जो मेहनत है वो ढोल के साथ है। अच्छा अरिश्मा, मैं देख रहा हूँ इसका खासा वजन है। और मैं देखता हूँ कि मतलब मर्द हजरात तो बड़े आसानी से कैरी कर लेते हैं, आप कैसे इसको कैरी करती हैं? इट्स 15 kg। 15 kg, कैन आई होल्ड इट फॉर अ सेकंड? ये तो वाकई बहुत भारी है अरिश्मा। मुझे तो मुश्किल हो रहा है कैरी करना, आप ही कैरी कर सकती हैं इसको। थैंक यू। अच्छा अरिश्मा, ये बताइए किस उम्र से आपने जो है वो ढोल बजाना सीखा? कब से इसकी कोई तालीम वगैरह लिया आपने या नहीं? सर घर पे आते हैं और मुझे 4 years हो गए प्ले करते हुए, और अभी सीख भी रही हूँ, प्रोफेशनली प्ले भी कर रही हूँ। अभी ये बताइए कि आपने किस किस मुल्क में जो है वो अब तक जो है वो अपने इसके जलवे दिखाए? प्रीवियस गवर्नमेंट में मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ चाइना गई थी, पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट किया था। 56th एनिवर्सरी था चाइना पाकिस्तान, तो आई वाज अ पंजाबी ओवर देयर, तो वो मैंने पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट किया। उसके अलावा पाइपलाइन में हमारे पास 18 शोज़ थे, कुछ कनाडा के और कुछ यूएस के थे, लेकिन कोविड आ गया जिस वजह से हम नहीं कर सके। ठीक है, हमारे साथ युसरा भी मौजूद हैं, वो भी आपसे कोई सवाल करना चाहती हैं। जी श्योर। अरिशा, मरियम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि लड़कियां आमतौर पर इस तरफ आती नहीं हैं। अब ये बताएं सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं टैलेंट की कमी नहीं है और बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जिनको शौक होता है कि वो इस किस्म के काम या दूसरे टैलेंट जो है उसमें अपने आप को आगे बढ़ाएं। फैमिली सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है? मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जब मैंने मामा से कहा था कि मुझे ढोल सीखने, तो वो मुझे कह रही थी कोई काम छोड़ भी दो। अब तुम तो कुछ दिनों बाद कहोगी मामा मुझे मुंह से आग निकालनी है, तो मैंने कहा जी मुझे सीखना है, तो कहती हैं सीख लो। Exactly. तो ढोल मैंने सीखा सिर्फ शौक के लिए था, और शौक के लिए ही मैं प्ले करती हूँ। वो शौक का प्रोफेशन हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, तो आपकी फ्रेंड्स जो हैं वो कितना सपोर्टिव हैं? और थोड़ा सा इसको ड्रम को अगर हसासत बजाएंगे तो हमारे नाज़रीन जो हैं वो इससे एंजॉय भी कर सकेंगे। बिल्कुल अमेजिंग। रिश्मा, एक आम तासुर ये है कि लोग जो हैं वो समझते हैं कि ढोल बजाना तो एक आराम से बजा सकता है, कोई भी आसान सा काम है। आप क्या समझती हैं कितना मुश्किल ये काम है? जिस तरह दीगर इंस्ट्रूमेंट्स लोग बजाते हैं या उनको प्ले करते हैं, उसी तरह ये भी? देखिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होएगा आप वो चीज़ को ज़्यादा परस्यू करेंगे। मैंने अपनी सिस्टर को चाहा कि वो मेरी बैंड मेंबर बन जाए और हम 2 बंदियाँ इकट्ठे प्ले किया करें, और मैंने काफ़ी कोशिश की कि उनको प्ले करना आ जाए, तो वो मुझे कहती कि नहीं ये तुम्हारा ही काम है, तुम करो। तो वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी काम है, आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लड़कियां आप बता रही हैं, मुझे ये जानना चाहती हूँ, मैं रजी को थोड़ा सा ना चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी देना चाहती हूँ। रजी, आप थोड़ा सा कोशिश तो कीजिए, आपने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया ड्रम को कि मैं बजा नहीं सकता। इसका वजन काफी है, मैं तो खुद हैरान हूँ कि अरिश्मा ये 15 kg का किस तरह जो है वो कैरी कर रही हैं। रजी गर्ल टैलेंट है, मैं कोशिश जरूर थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा सा सिखाइए रजी को आप। ओके, ऐसे ऐसे क्यों? नहीं, राइट, ये जो स्टिक है ये इस तरह से स्टिक पकड़ना भी एक आर्ट है। ऐसे आएगी, आपने इसको फिंगर्स के साथ चलाना है जी। और ये पेन आप मुझे दे दें प्लीज, आप इसको ऐसे डगा ऐसे पकड़ना है आपने। चलें, आसान काम नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह से रजी, ये युसरा सही प्ले कर रहा है, बेस्ट ट्राई, बट थोड़ा सा इसको और क्रिएटिव करने की कोशिश करें, वो सिखाएंगे आपको मरियम।
इसके लिए कितना मतलब जो है वो टाइम रज़ी, थोड़ा सा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे हम लोग सीखते हैं तो उसको सीखने के लिए एक टाइम दरकार होता है, तो इसको सीखने के लिए कितना टाइम सबसे पहले आप मुझे बताएं, आपका इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट है? मेरा ज्यादातर जो है वो पियानो के अंदर इंटरेस्ट है, मैं उसे बजाता भी रहा हूं। इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट है फिर तो आप जल्दी पिक कर लेंगे। अच्छा। लाइक अभी आपको मैं एक छोटी सी बीट है, मैं वो सिखाती हूँ। अब इसको बोलते हैं तीली और इसको बोलते हैं डगा, ठीक है? तो तीली और डगा, या आप जैसे जैसे मैं हाथ मूव करूँगी वैसे आपने इन दोनों को मूव करना है, ठीक है? नहीं, ये देखिए, ये जो है ना, ये इस तरह से चलेगी, ठीक है? चलो रज़ी, आपको बहुत शदीद ट्रेनिंग की जरूरत है, एक्सट्रीमली शदीद ट्रेनिंग की आपको जरूरत है। अच्छा, आई थिंक मरियम, आपको पहले कोई बीट सोचना पड़ती होगी दिमाग में कि जैसे लाइक दमादम मस्त कलंदर है तो उसकी डिफरेंट बीट होती होगी, आई थिंक। मैंने भी धमाल ही प्ले की थी क्योंकि ढोल एक सूफी इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल, तो हम स्टार्ट ही इसका धमाल से लेते हैं। एग्जैक्टली, तो हम सुनना चाहेंगे वो दमादम मस्त कलंदर वाला। कैन यू सिंग एज वेल? नहीं, अभी गाना नहीं। रेशमा, हमने देखा है कि जिसको किसी को इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक होता है तो वो एक अच्छा सिंगर भी होता है, तो क्यों ना आप सिंगिंग भी करें साथ में? इंशाल्लाह जल्दी, लेकिन अभी नहीं। Sure, मैं आपको okay. धमाल सुनाती हूँ। Amazing, amazing. I am a biggest fan of you now. अच्छा अरिश्मा, मैंने देखा कि जिस महारत के साथ जो है वो आप इसको प्ले कर रही हैं, अगर कोई मुस्तकबिल में नौजवान लड़के लड़कियां चाहते हैं कि आप जो उनको ट्रेन करें तो करेंगी आप उन्हें? मैं खुद तो ट्रेन नहीं करूँगी, जो मेरे टीचर हैं मैं उनको रेकमेंड करूँगी कि सर आप सिखाएं, बिकॉज मैं नहीं समझती कि अभी मैं मतलब किसी को सिखाने वाले प्रोसेस में हूँ, अभी मैं खुद लर्निंग प्रोसेस में हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि सर इमरान सिखाएं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया तो मैं सर इमरान का ही नंबर देती हूँ। अच्छा, सर आप सिखाएं। अरिश्मा, मैंने ये देखा है कि बहुत से जिस तरह मुख्तलिफ साज जो है वो बजाए जाते हैं, तो क्या आप जो है वो सिर्फ ढोल जो है प्ले करती हैं या इसके अलावा भी दीगर साज वगैरह जो है वो जानती हैं, उनको बजाना भी आता है आपको थोड़ा बहुत? ढोल में देखिए मेन तो हमारी ट्रेडिशनल बीट्स ही हैं, मैं आपको वो सुनाती हूँ मिक्स। ओके। अरिश्मा, हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो है ना एक बड़ा कल्चर है कि धमाल वगैरह का सीन होता है मुख्तलिफ मज़ारों वगैरह पे, तो आप वो धमाल वाला जो बीट है वो आप बजाएं, हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।